अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट मोमन, डिस्ट्रिक्ट बाजौर, डिस्ट्रिक्ट खैबर, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई, डिस्ट्रिक्ट कुरम और डिस्ट्रिक्ट बन्नू से होते हुए आज हम पहुंचे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान। जी नाजरीन, डिस्कवर पाकिस्तान का प्लेटफार्म आपको लेके आया है टीवी चैनल इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको लेके जाएंगे रज़मत, दत्ताखेल, गुलाम मोहम्मद बॉर्डर और सदर मकाम जो मीरन शाह है उसके बारे में बताएंगे। पहले एपिसोड में हम हिस्ट्री पर ज़रा नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि जब शुमाली वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो यहाँ के बहादुर जंगजू, उस वक्त के मुजाहिदीन जिन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ आपको राइट साइड पर मेरे 0 पॉइंट नज़र आ रहा है और इसके आगे अफगानिस्तान का सूबा खोस्त है और यहाँ से अभी ट्रेड बहाल है, इसके बारे में भी बताएंगे। जबकि एक साइड से ये जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट की सरहदें लगती हैं और इसका सदर मकाम जो शुमाली वज़ीरिस्तान का है वो मीरन शाह है। और अब मर्ज होने के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान बन्नू डिवीज़न का एक ज़िला है। आप हमारे साथ रहें, आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है देखने को। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में यूं तो तमाम इलाके ही कुदरती हुस्न से माला माल हैं, मगर शुमाली वज़ीरिस्तान को अगर सरज़मीन पाक पर जन्नत का एक टुकड़ा कहा जाए तो बेजान ना होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट बन्नू के संगम पर वाक़या है। यहाँ कुदरत ने ऐसे हसीन शिकार मौजूद हैं जो देखने वालों को गर्विदा बना लेते हैं। बुलंदो बाला पहाड़ और सीन वादियाँ और इनमें शाम की तरह बल खाती सड़कों ने यहाँ की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान का सदर मकाम मीरन शाह है। शुमाली वज़ीरिस्तान 10 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें दत्ताखेल, डुईसाली, गरीम, गुलाम खान, मीर अली, मीरन शाह, रज़मत, शेवा, स्पेनवाम और शवाल शामिल हैं। जबकि वज़ीर और दावड़ यहाँ के बड़े कबाइल में शुमार होते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के शुमाल में दराए कुरम, टोची और जनूब में दराए गोमल बहता है। यहाँ के मशहूर सियाती मकामात दत्ताखेल, रज़मत और शवाल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान का कुल रकबा 4707 मरबा किलोमीटर है। फर्स्ट टाइम हम शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इमेज दिखाने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह जब हमारी आप स्क्रीन पर देखेंगे प्रोग्राम पहाड़ों की सफ़र में तो आप इंजॉय करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन है जो हट के, उसमें किसी मिलिटेंसी ग्रुप की बात नहीं होगी, किसी ऑपरेशन की बात नहीं होगी, सिर्फ हिस्ट्री की बात होगी, कल्चर की होगी, अमन की होगी और टूरिज़म की होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर बन्नू डिवीज़न अरशद खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एक नई हिस्ट्री मीडिया में लेके आने जा रहे हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इमेज, तो आप क्योंकि डिवीज़न के कमिश्नर हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान भी बन्नू डिवीज़न का हिस्सा है, तो ज़रा बताइएगा शुमाली वज़ीरिस्तान के बारे में और ख़ास करके अमन के बारे में। इस तरह है वासी साहब कि आज से कोई 12 साल पहले जब मैं डायरेक्टर जनरल फाटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी था तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू की थी जिसको मैं कहता था डीमिस्टिफाइंग फाटा। उस वक्त उसको फाटा कहते थे। तो ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ये इलाके बड़े खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसको एक मिस्ट्री में छुपाया गया है। अब मीरान शाह जाए, मीर अली जाए, गुलाम खान बॉर्डर देखे और आप देखें कितनी ट्रेड हो रही है और कितनी पोटेंशियल है इसकी। अच्छा, जो ट्रेड की बात आपने की है वो लीगल ट्रेड हो रही है ना? बड़ा लीगल ट्रेड हो रहा है सर, कोई इलीगल ट्रेड नहीं है। यही तो वो मिस्ट्रीज़ है जिसको हम चाहते हैं कि हट जाएँ। मतलब ये लोग देखें, पाकिस्तान के लोग देखें, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको यकीनन बताता हूँ कि वो जो अमेरिकन कहते हैं द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो दीज आर द लैंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो आप लोगों को दिखाएं, यंग लोगों को दिखाएं, बिजनेसमैन को दिखाएं, इन्वेस्टर्स को दिखाएं कि वो यहाँ आकर देखें। यहाँ जो रोड जाता है उस पर, रोड के एक तरफ और दूसरी तरफ मतलब इंशाल्लाह अमन कायम हो रहा है, बल्कि कायम हो गया है। स्पोरेडिक मतलब कोई वाक़यात हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगेगा। फिर आगे जाकर आप रज़मत जाएँ। रज़मत में हिस्टोरिकली हमारा एक कैडेट कॉलेज है, इलाके की खूबसूरती देखें। अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी दी है, तो इंशाल्लाह आप महजूज़ होंगे और लोग भी देखकर इंशाल्लाह वो इस तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे खूबसूरत
जगह और लोग मौजूद हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाका गुलाम खान को 2003 में तहसील का दर्जा दिया गया। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील गुलाम खान में अमीर सुल्तान अल मरूफ कर्नल अमाम की ज़ेर निगरानी मुजाहिदीन के तरबियती कैंप कायम किए गए थे। क्योंकि करबोज कबाइल बॉर्डर के दोनों अतराफ में आबाद था, जिसने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में कलीदी रोल अदा किया। इस जंग के दौरान शहीद होने वालों का एक कब्रिस्तान आज भी उनकी दास्तान शुजात अपने अंदर समेटे मौजूद है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तहसील गुलाम खान में हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की ये तहसील है और जब बात करते हैं ट्रेड की तो इसी रूट से ट्रेड भी हो रही है। और जैसे कि हमने कहा था कि हम अपने पहले प्रोग्राम में ज़रा हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गनी वज़ीर साहब। इसी तहसील के ये तहसीलदार हैं और इनके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है इस एरिए की और ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया इसकी भी। जी गुलाम गनी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस तहसील गुलाम खान की कितनी आबादी है और रकबा कितना है इसका? सर जी, इसकी पूरी आबादी तो तकरीबन 14 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें 2 ट्राइब है, एक वज़ीर दूसरा गुरबज़। गुरबज़ भी वज़ीर में शुमार किया जाता है, मगर यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से खोस्त जो है ना, ख़ासकर वो उनका मकाम है वो दारुल-खिलाफा कहते, क्योंकि गवर्नर वहाँ रहते हैं। वो 30 किलोमीटर फासले पे, तो ये वो 29 किलोमीटर यहाँ से उस तक गुरबज़ को यानी बॉर्डर की दूसरी साइड पर ज़्यादा तादाद में गुरबज़ आबाद हैं और 2 किलोमीटर का जो बॉर्डर का पाकिस्तान का हिस्सा है शुमाली वज़ीरिस्तान का, यहाँ भी आबाद हैं। वो यहाँ पे आबाद है। फिर यहाँ से टुवर्ड्स मीरान शाह 13 किलोमीटर गुलाम खान तहसील और भी है, उसमें वज़ीर बुराखेल कौम आबाद है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो ज़रा बताइएगा, ये हमें कदीमी कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, इसके बारे में ज़रा इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, ये तो वो रशियन वार के हैं सारे। इसको अगर हम अपने मकामी ज़बान में नामालूम घबरे कहते हैं। अच्छा। तो ये रशियन वार में उधर लड़ते थे तो शहीद हो जाते थे, तो फिर वहाँ से इधर लेके यहाँ पे दफनाया जाता था। अच्छा। मुख्तलिफ इलाके के, कराची से लेकर सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, ये पेशावर, कुवैत, इस एरिया के सारे। अच्छा, ये यानी उस वक्त के जो मुजाहिदीन हैं ये शहीद हुए हैं अगेंस्ट रशियन वार। जी हाँ, वही है, रशियन वार के। अच्छा, और जब हम बात करते हैं कर्नल अमाम साहब की, तो आई थिंक सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप ही यहाँ पर ही था। उसका तो यहाँ पे 3-4 जगह होते थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था। यहाँ पे बाकायदा तश्कील होती थी मुजाहिदीन के लड़ने के लिए, वो रशियन उस साइड पे क्रॉस द बॉर्डर। तो इसमें एक जावर नाम है सर, यहाँ पे करीब है, तकरीबन 9 किलोमीटर है। दूसरा यहाँ पे किचड़ाई है, किचड़ाई 7 किलोमीटर पे है। तीसरा यहाँ पे लाका कहता है, लाका नाम है, लाका तीरा, वो मसल के तीरा पत्थर को कहते हैं। ये 3 जगहों पे होते थे ये मुजाहिदीन। यहाँ पे कर्नल इमाम की ट्रेनिंग सेंटर भी होती थी, यहाँ पे ये लोग जमा होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने एक लोगों को यहाँ से उस वक्त ट्रेन किया गया था? तो ये तादाद तो इतना वो नहीं बता सकते, मगर यहाँ से हिस्ब ज़रूरत जितना उधर की ज़रूरत होती थी लड़ने के लिए, उतना ही बंदे इधर से भिजवाया जाता था, ट्रेन किया जाता था। अभी कितनी यहाँ पर कब्रें हैं जो ना मालूम है? ये 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा है। अच्छा, खास करके रशियन को तो शिकस्त दी है, बहादुर जो जंगजू थे उस यहाँ के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अफगानिस्तान के भी थे। जी। और आपने कहा कि यहाँ पर कोई असला की मंडी भी होती थी और हेलीकॉप्टर भी मिलते थे, उसकी तफसील क्या है? वो शमीत मंडी है क्रॉस द बॉर्डर, वो है तकरीबन 3-4 किलोमीटर पे है, यहाँ क्रॉस द बॉर्डर है। जितना माल गनीमत उसको कहा जाता था, जब रशियन की कन्वाई निकल जाती थी उसको जो मारते थे सारे को, उसको वो सरेंडर कर रहते थे, तो उससे बाकायजात सामान जितना मिल जाता था वो लेके आते थे शमीत मंडी। शमीत मंडी में तो यहाँ टैंक भी होते थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थी, तोप भी मिलते थे, सारा कुछ। जब ये भाग गए ना हेलीपैड पे, हेलीकॉप्टर भी छोड़ के वो इधर भी। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी सेल होते थे यहाँ? सेल होते थे। अच्छा, कितनी तादाद में हेलीकॉप्टर थे जो यहाँ पर? तादाद तो नहीं होती थी, मुख्तलिफ पुर्जे वगैरह होते। अच्छा, जब पुर्जे वगैरह होते थे उनका हाँ माल वगैरह होता था। और उस साइड से कोई फिर असला लेके पाकिस्तान की तरफ क्रॉस द बॉर्डर भी लोग आए होंगे यहाँ पर भी? ये तो उस वक्त ये फेंसिंग नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, ये बॉर्डर पे वो सख्तियाँ नहीं हो रही थी ना, इस वजह से आसानी के साथ इंटर हो सकते। ये भी वो थे ना,
आज़ाद कबाइल। आज़ाद कबाइल थे। जी, जी। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई कबाइल के बारे में हो जो कोई मशहूर दास्तान हो, जो बहादुरी की दास्तान हो, वो आप हमें बताएं। वो सर जी मशहूर दास्तान यहाँ पे यह है कि शाहनवाज तनई जब था ना, जर्नल था ना, जी, जी। उसने वहाँ से कनवाई रवाना की अफगानिस्तान का- होश से, अफगानिस्तान का जो ये जनरल मशहूर था, जर्नल था। मशहूर। उसने जब कनवाई आने दिया, शुरू हुआ, आगे आने आ रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं मीरान शाह जाके रुकूंगा। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे कबाइलों को जब पता चला ना, हाँ। वो छोटे से लेकर बड़े तक सारे निकल गए ढोल के तापे। बड़ी खुशी के साथ जाके उसको वहीं शिकस्त दे दिया। यहाँ से तकरीबन बोरीखेल मकाम में 13 किलोमीटर आगे कि पूरे रशियन उस वक्त वो जो है ना खौफजदा हो गए। उसमें सबसे अच्छी व हैरानकुन बात यही थी सर जी कि वो जट तैयारे जब आ जाते थे वो बम गिराते थे। हाँ। तो वो फौरन हमारे कबाइल भाई भाग के उसके कबाड़ इकट्ठा करके इधर पे रोक करते थे। तो ये बम बरसाने के लिए वो नीचे आग लगा देते थे कि वो जट आ जाएं मेरे पे बम बरसाएं ताकि उसके कबाड़ को मैं इकट्ठा कर लूँ। तो वो जो चैलेंज कर रहे थे कि मैं मीरान शाह तक जाऊँ, तो उसका जंग का इन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। एक आमदन वो नहीं थी कि कमाई का वो, यानी वो उस वक्त के सुपर पावर का मजाक उड़ा दिया कि तुम मेरे पे बम गिरा दो, मैं उसके कबाड़ को इकट्ठा करके पे रोक कर लूंगा। यही अच्छा, इनका अच्छा, मजाक। ये भी यहाँ पर जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ जब पर हुआ, उन्होंने इस challenge मुकाम कर पर दिया हुआ है, है। बिल्कुल। और जिन्होंने चैलेंज किया था उनको बॉर्डर के उसी तरफ उन्होंने रोक वो दिया यहाँ के बहादुर जब कबाइल ने। जट वालों को बंदा नजर नहीं आ रहा था, उसने बज़ेद आग लगाना था। अच्छा। वो धुआं नजर आएगा, वो आएगा हमारे पे बम बरसाएगा, उसके कबाड़ में इकट्ठा करके आगे भेज दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ के उस वक्त के कौन से वो बहादुर कबाइल थे, वो कौन सा सरदार था जिसकी सरदारी में ये उस जनरल से लड़ने के लिए ये कबाइल इकट्ठे होके आगे गए? यहाँ तो उस टाइम पे बहुत थे ना वो जंग, बहुत सरदार थे, मशरान थे। उस मशरान में वो का वासल में वो जलालुद्दीन और ये दूसरा अमीर सुल्तान साहब जो आप कह रहे हैं, जी, जी, जी। वो फ्रंट पे ये लोगों के नाम नहीं लेना आते थे। अच्छा, पीछे अच्छा, से उनके हेल्प लेना चाहते। ये छोटा सा मस्जिद जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे इनका डेरा होता था। यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बैठ जाते, यहाँ पे पूरी प्लानिंग बना के आगे कार्रवाई कर लेते थे। अच्छा। ये दाएं बाएं जो आपको नजर आ रही है, ये कमरे शमरे, उस टाइम में ये कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं ये थे। सिर्फ मुसाफिरों के लिए एक मकामी लोगों ने ये मस्जिद बनाया हुआ था। इस मस्जिद में तो फिर ये बैठ के जाके अच्छा, ये अच्छा, अपनी यानी ये भी एक तारीखी मस्जिद है, बहुत तारीखी मस्जिद जो है। रशियन की शिकस्त का सबब बनने वाला पॉइंट ये है। ये रशियन को शिकस्त देने वाला जो असल में अहम वो है, जो तारीखी मकाम है, वो ये है। वो ये है ये कि और सर- इसके मस्जिद के लेफ्ट राइट जो आपको कब्रें नजर आ रही, वो ही अजीम लोग हैं जिसने उस वक्त अपनी कुर्बानियाँ देकर नामालूम वो में सर यहाँ पे तब्दील हुई। अच्छा, इसके अलावा कोई और मशहूर दास्तान जो आप बयान करना चाह रहे हो कबाइल की? वो यहाँ के? सर कबाइलों का तो पूरा तारीख वो है सर, अनमोल दास्तान है। मगर रशियन वार में वो जितनी बहादुरी से वो लड़े हैं, उसको वो तो गर्म पानी के उसका ख्वाब यही था कि हम आगे जाएंगे। मुख्तलिफ एरिया में सर उन्होंने इस तरह की हुई कि उसकी पूरी कार्रवाई जब आती थी, वो भेड़ बकरियां सामने इकट्ठा करके उसमें छुप जाते थे। पूरी कार्रवाई में अचानक उड़ के उस पर अटैक कर लेते थे। ये बहुत ही कहानियां हैं सर। अच्छा, उसकी टैंक को यानी बकरियां के वो पूरे वो लेके जा रहे होते थे, उसके दरमियान में ये घुस के गए थे सर। करीब जाके पहुंच देते, वहाँ पे अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारा लगा के उसी जगह पे सारे को शिकस्त दे। गर्म पानियों का जो ख्वाब था, गर्म पानी बेसिकली उस बार नाजरीन ये गवादर का भी अब जो फ्री पोर्ट बन चुका है, जहाँ से इस बार ट्रेड जारी है। और पाकिस्तान में ये जो रोड है, वन नेशन वन बेल्ट के नाम से, ये पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बेसिकली गर्म पानियों तक रसाई का जो उस वक्त का एजेंडा था, यही हमारा गवादर था, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुई और फिर हमारे कबाइल उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और रशियन सोवियत यूनियन को टूटने का सबब भी बना। यानी जिसने भी ख्वाब देखा अफ़गानिस्तान को फ़तह करने का और कबायली इलाकों को फ़तह करने का, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, सोवियत यूनियन से पहले सिखों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, अंग्रेज़ ने चढ़ाई करने की कोशिश की, वो चिकनाचूर हुए हैं। ये बहादुर कबाइलों की दास्तान थी। आप हमारे साथ ही रहें, अभी हम लेके जाएंगे आपको ज़ीरो पॉइंट पर, गुलाम खान पर, जो एक ट्रेड का हब है और यहाँ के मुकामी लोगों के लिए रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप हमारे साथ रहें।
शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर वाक़ा गुलाम खान बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जो दोनों मुल्कों के दरमियान 4 बड़ी तिजारती राहदारियों में से एक है और तिजारती हुजूम के लिहाज से तुर्खम और चमन के बाद इसका तीसरा नंबर है। गुलाम खान बॉर्डर पाकिस्तान के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान को अफगानिस्तान के सूबा खोस्त से मिलाता है। गुलाम खान क्रॉसिंग पॉइंट यानी राहदारी के ज़रिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। ये बॉर्डर शुमाली वज़ीरिस्तान के सदर मकाम मीरन शाह से महज 79 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि यहाँ से काबुल 277 और दोशंबा 860 और ताशकंद सिर्फ 1414 किलोमीटर के फासले पर हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान की ये राहदारी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर और वस्ती एशिया के लिए तिजारती हवाले से सबसे मुनासिब और करीब तरीन रास्ता है। जी नाजरीन, इस वक्त आप गुलाम खान बॉर्डर के ऊपर हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, और साथ ही अफ़गानिस्तान का सूबा खोस्त है जिस साइड से कोयला आ रहा है, ट्रेड हो रही है और ट्रेड से ही वाबस्ता लोग हमारे साथ हैं, मलिक हैं यहाँ के, उनसे भी बातचीत होगी। ओवरऑल हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की, बात करेंगे इन इलाकों की और ख़ास करके इस तहसील की कि यहाँ ट्रेड बहाल होने से कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिल चुका है। तो हमारे साथ सबसे पहले ट्रेड से वाबस्ता लोग, नाम बताइएगा अपना। सर आल गुलाम खान एजेंट यूनियन सदर एजाज। अच्छा, आप ट्रेड यूनियन के सदर हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइए कि अमन व अमान तो अब कायम है और कब से ये ट्रेड बहाल हुई है? सर 2018 से जब ज़रब अज़ब ख़त्म हुआ सर, तो 2018 से ये ट्रेड का सिलसिला जारी है सर। अच्छा, तो अभी जारी है बगैर किसी रुकावट से? माशाल्लाह सर, जितने भी गवर्नमेंट पर्सन है, चाहे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन है, एफसी है, आर्मी वालों, इसकी कोशिश की वजह से सर पहले जो 300-350 गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, तो अभी माशाल्लाह सर 600-650 से भी ऊपर गाड़ियाँ लगभग डेली के हिसाब से सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इकट्ठा करे तो 500 से ऊपर गाड़ियाँ सर क्रॉस हो रही है, बॉर्डर क्रॉस हो रही है सर। अच्छा, जो अफगानिस्तान की तरफ से जो ट्रेड हो रही है बिल्कुल, उसमें कौन कौन सी गुड्स शामिल हैं? सर अफगानिस्तान की तरफ से अभी इंपोर्ट का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इसमें एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स, अनार और मिक्स वेजिटेबल, फ्रेशेबल आइटम जितने भी है सर, वो भी अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं सर। और जो कोयले मेनर कोल भी अफगानिस्तान की तरफ से काफ़ी तादाद में माशाल्लाह आ रहा है। कोल जो आ रहा है ये? बिल्कुल सर। और अच्छा, ये किस सूबे से आता है अफगानिस्तान के? ये सर काबुल, हेरात, तकरीबन 4-5 सूबे है सर के, वहाँ से ट्रांजिट कोला भी आ रहा है, मेनर कोल ट्रांजिट वाला सर तजिकिस्तान के साइड से वो भी आ रहा है, तकरीबन डेली के हिसाब से 150-200 गाड़ी वो भी आ रहा है। ट्रांजिट है वो कहाँ जा रहा है कोयला? ट्रांजिट सर वो कराची की साइड पे एक दूसरी जगह पे सर वहाँ पे हो रही है। यानी कराची से बाहर भी एक्सपोर्ट भी हो रहा है? ट्रांजिट नहीं, एक्सपोर्ट सर वहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पे हम सिंपल एक्सपोर्ट उसका कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, हमें ये बताइएगा जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड जा रही है वो कौन कौन सी गुड्स हैं? सर आज के हिसाब से सीमेंट और मिसलिनियस गुड्स और आलू, ये वगैरह, चावल भी जा रही है सर। अच्छा, और मेज ज्वार भी जा रहे हैं, ये तकरीबन 5-6 आइटम है जो अभी, यानी ये जो लीगल ट्रेड हो रही है इस रूट से? लीगल, बिल्कुल सर, लीगल जो हो रहा है। अच्छा, जो ट्रक आ रहे हैं, खास करके जो गाड़ियां हमें ये नजर आ रही हैं कोयले की, कितने टन कोयला होता है एक गाड़ी पर? एक गाड़ी में सर ये तकरीबन एक 22 व्हीलर गाड़ी होती है, एक 10 व्हीलर गाड़ी होती है, एक 6 व्हीलर गाड़ी होती है सर। तो 22 व्हीलर में तकरीबन 38 टन मेट्रिक टन और 10 व्हीलर में 28 मेट्रिक टन और 6 व्हीलर में 14-15 मेट्रिक टन कोयला। तो ये डेली कितने 100 टन कोयला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं अफगानिस्तान से? तकरीबन सर 390 गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है अभी इंपोर्ट कोयला सर, 390 गाड़ियाँ। अच्छा, तो ये तो अच्छी खासी मकदार में कोयला जो पाकिस्तान में आ रहा है और खपत पूरी हो रही है। बिल्कुल सर। और इसके अलावा यहाँ आप हमें अमन अमान की सूरत हाल बताइएगा। माशाल्लाह सर जी, अभी अमन बहुत अच्छा है सर। मैंने पहले भी आपको बताया सर कि माशाल्लाह डीसी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले सर, एफसी वाले, आर्मी वालों की कोशिश की वजह से सर अभी माशाल्लाह सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, कस्टम तो लागू है ना इसके ऊपर? कस्टम तो लाजमी सर, हर एक एनएलसी बना हुआ है, कस्टम हर एक चीज़ पर लागू होता है सर। अच्छा, हर एक चीज़ पर लागू है, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है, चाहे यहाँ से जा रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे। चाहे और ये ऑफ लोड कहाँ होते हैं? मसलन उस साइड से तो अफगानिस्तान की ट्रांसपोर्ट पर गुड्स आ रही हैं, कोयला हो या और कुछ भी अशिया हो, और यहाँ इसको कहाँ ऑफलोड कहाँ किया जाता है? आगे फिर हमारी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है? पहले सर यहाँ पे एनएलसी में हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह गवर्नमेंट पर्सन सर की वजह से अभी हमें टर्मिनल मिल गए मीरान शाह में। अच्छा। तकरीबन 5-6 टर्मिनल मिले हुए, ये कोयला लोडिंग का काम वहाँ पे हो रहा है, जिसमें काफ़ी तादाद में तकरीबन हमारे मुकामी लोग जो है वो रोज़गार पे पड़ गए सर। वहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार मिल चुका है ये ट्रेड बहाल होने से?
तकरीबन सर मेरे ख्याल में लाखों में है सर। वजीरिस्तान के जितने भी लोग हैं वो तो सारे भी रोज़गार में लगे हुए हैं सर, लेकिन बारों बार पेशावर से एक जगह से दूसरी जगह से, वहाँ भी बन्नों से और करक से, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं सर यहाँ ट्रेड करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आप बताइएगा जी, थोड़ा सा आप पर मलिक साहब को दें, कौन से बात करेंगे आप? सर स्टेट के बारे में सर बिल्कुल हम गुलाम खान तहसील वाला लोग सर बिल्कुल खुश है सर। पुराने सर 300 350 गाड़ी, अभी तक 400 450 500 तक हमारे ट्रेड वाला सर ज़्यादा हुआ सर। और जो अफगानिस्तान के ड्राइवर आते हैं उनको भी यहाँ रिहाइश दी जाती है सर? इसके लिए हमने उधर टर्मिनल में कैंटीन भी बनाए, आगे मीरान शाह में भी बनाया सर। इसके लिए सारा फैसिलिटी हमने दिया है सर। अच्छा, बिल्कुल सारा फैसिलिटीज दी है। अच्छा, ये आपकी एक उंगली जख्मी हुई है, ये आप हमें बताइए सर। ये रूस के दौर में जो अफगानिस्तान में कभी रूस हमारे मुल्क पे हमला करता था, इस टाइम में सर हम छोटे थे, हम जहाज़ों के लिए सर आग जलाते हैं सर। अच्छा। इसकी वजह से उसने ऊपर से सर बम धमाका किया, इसके हम सर कबाड़ के टुकड़े जमा करते हैं, इसकी वजह से मेरे अंगूठी सर काट है। अच्छा अच्छा, तो ये उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? सर उस टाइम में हम सर 7-8 साल में तकरीबन थे। अच्छा, 8-9 साल आपकी उम्र थी। और आग क्यों जलाया करते थे नीचे आप? सर उसने तो हमने ज़मीन पे आग जलाते हैं सर, उसने ऊपर से बम सर गुजारे थे, इसके वजह से हमने कबाड़ के टुकड़े जमा किया थे सर। हम फरोख्त करते थे, इस पे हमने पैसे करते हैं सर। अच्छा अच्छा, यानी डर नहीं लगता था आपको? नहीं सर बिल्कुल हमने डाटा के उसके लिए आग लगाते हैं सर। अच्छा अच्छा, हमें ये बताइएगा आप कि उस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ रशिया, तो आप लोग मसलन आग लगा के छुप कहाँ जाते थे? ज़ाहिर है वो तो ब्लास्ट करते सर थे। इधर हमारे बड़े बड़े नाले थे, इसमें नाले में सर हमने सुरंग बनाए थे सर, तो अभी उसने धमाका किया, हम सुरंग में सर बैठते थे, इसके बाद सर फिर निकालते थे, हम उन्हें उस जामा निकालते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया इंटरेस्टिंग वाक़या नाज़रीन सुना रहे हैं। तो वही हम बात कर रहे थे कि ये तो जंगजू लोग हैं, बहादुर लोग हैं, यहाँ के कबाइल जो हैं और ख़ास करके मुहिब्बे वतन हैं। तो इन्होंने ये अपने बचपन की एक स्टोरी शेयर की है कि इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 8 और 10 साल के करीब थी और तकरीबन हर कबाइल का यहाँ पर होता था। उन्होंने कहा जी कि जब क्रॉस द बॉर्डर बमबारी होती थी, ये नीचे आग जला देते थे और वो आग से ये समझते थे कि नीचे लोग हैं या उनके घर हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर हम घर से बाहर सर ग्राउंड इलाका है सर, इसमें हमने आग जला दी। इन्होंने अपने ज़मीन के अंदर पिकेट्स बना ली थी, अपने आप को वहाँ महफूज करते थे, जो ब्लास्ट होता था और उससे जो टुकड़े होते थे लोहे के वो जाके सेल करते थे मार्केटों में। ऐसा ही है। आप कुछ बताएंगे? मैं ये टैंक नहीं, टैंक 2 टैंक नहीं, मैंने खुद गोली चलाया, टैंक ने मैंने मारा। अच्छा, हाँ। रशियन के टैंक को मारा? रूसी वाला। अच्छा, तो उस वक्त आपके पास कौन सी राइफल थी? ये दूसरा बड़ा मुँह है उसका। अच्छा, तो आपको ट्रेन किसने किया था? खुद हम लोग को उसी वक्त खुद ट्रेनिंग होता है, दूसरे से तालीम करना है खुद दरमियान में। अच्छा हाँ, उसी वक्त तो वसल ज्यादा है, कारतूस ज्यादा है। अच्छा हाँ। उम्र क्या थी आपके? उसी टाइम से शायद मेरा तो 12 साल इतना। अच्छा, 12 साल की उम्र में इन्होंने उस वक्त का जो जहाद था उसमें हिस्सा लिया है अगेंस्ट रशियन। और इन्होंने कहा है ये कि उस वक्त ये राइफल लेके ये जज्बाती हो गए, टैंक के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। तो आपके ऊपर फायर नहीं हुआ दूसरी साइड? होता है, लेकिन हम उसी वक्त में जुबान नहीं डरता है। माँ से बाप से मैं छुपा से जाता है, वो नहीं छोड़ता है। अच्छा, वो नहीं आगे छोड़ता है, हम लोग खुद। अच्छा, वालिदैन आपको नहीं जाने देते लेकिन आप छुप के चले जाते? छुप के जाता है कि तो अच्छा, आप भी कुछ बताएंगे? आप कुछ उस वक्त का वाक़या सुनाएं। मनम सबिल दाई हाँ। हम गुरबाज शरखेल कोम सर ताल्लुक लर मिजदाजी چې کله د روس واخو دغه وخت جهاد شيري وو په دغه د غاور کې دمکی پاکستان ته چې میج شنواز وته وې د جرنل چې میج په پاکستان کې د غرمه روټي خوري میج ټوټل کو مرچک شولي په دغه دا ورمنده میج لوللی وته میج غرمه مړای په خیس کې خوري په دامن دمکیر سره ورکل یادې جوزینا چې کلر تل میج یورینه وته بلاول اب مینا ورچاول او میج ټوکړه وکړه د نه کول دا نقصان ورکول نو را دې څنګه نشول کړ پاکستان منده وي مشن منده باردای نشول دا چې ټوټل چې څومره د علاقې دا غونډه په مجاهدین منده ابوده وي مجاهدین دا ډېر زیات وي. अच्छा, तो क्या सर ये क्या कह रहे हैं बताइए जरा। ये इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन कराया अपना और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ पे जहाद होता था तो हम यहाँ से जाते थे, किस तरह टैक्टिक्स यूज़ करते थे
वो फिर बम बरसाते थे और बम के जो टुकड़े होते थे वो हम इकट्ठे करके तो उनको जितना डैमेज ज़्यादा कर सकते थे हम वो टैक्टिक्स यूज़ करते थे, क्योंकि उन्होंने इनके बकौल वो कह रहे हैं कि इन्होंने थ्रेट दिया हुआ था कि हम मीरान शाह का नाम ले रहे थे। एग्जैक्टली शाहनवाज उन्होंने जर्नल का नाम बताया कि उन्होंने थ्रेट दिया हुआ था कि हम मीरान शाह में जो है वो खाना खाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमने उस थ्रेट को सीरियस लिया और हम वहाँ चले गए ताकि ये मीरान शाह ना आ सके। अच्छा, अब आप क्या मैसेज देंगे? ये इलाके तो बहुत पुरअमन है। हमने अभी बात की बिजनेस टूरिज्म की, जो ट्रेड हो रही है ये भी एक टूरिज्म ही है, उसको कहते हैं बिजनेस टूरिज्म की। इसके अलावा अगर कोई लोग यहाँ विज़िट करना चाह रहा हो, चक्कर वाला यहाँ आना चाह रहा हो, तो वो बिल्कुल महफूज होगा। पूरे पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे आप? मीजो गुलम खुन पर गोंडे तहसील के पर आमन तहसील दाई दाज चमरा गड़बड़ शेरी शविदी का दे रोज जियात ने वंसा दे इसे नाठो वाला चिकी में रोगली भी यगा पर दाई पर आमन दाई न बदाजी के साइड एबला शविदी न बलतो शता दाडर पर आमन तहसील दाई तेरा पर आमन इलाका दे गुलम खुन पदा के इतना मसाला नष्टा पदा के 24 घंटे घर जगह तू ता प्रॉब्लम नष्टा का दे वरेज घर का देश पे कर दाज समरा टडरून मिस्टर सी इस तकलीफ ना देता मिलाव शवा। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि गुलाम खान जो ये जो तहसील है और ख़ास करके जो ये ज़ीरो पॉइंट है, इस पर आप मीरन शाह से यहाँ तक सफ़र करें 24 घंटों में, बिल्कुल ये पुरअमन है। ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको खुशमदीद कहेंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, आप लोग आ सकते हैं, ज़ीरो पॉइंट को देख सकते हैं, ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से सामान आ रहा है, ख़ास करके सीज़न में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट आता है, इसके अलावा अनार आता है वहाँ से, इसके अलावा वहाँ से अखरोट बहुत बड़ी मकदार में यहाँ पर आता है, उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू कोई सप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कस्टम के हुकाम मौजूद हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिज़नेस टूरिज़म भी बहाल है और जो सियाहत के शौकीन हैं, जो इन खूबसूरत वादियों को देखना चाहते हैं, जो ज़ीरो पॉइंट को देखना चाहते हैं, बिल्कुल पुरअमन है। आप इंतज़ामिया से रब्ता करके यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। चक्कर वाले यहाँ पर आ सकते हैं या लोग आते हैं अभी? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल पुरअमन है। कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। 3-4 साल से मैं इधर आ रहा है, कोई आईडी या ब्लॉक या कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो आते हैं लोग इस्लामाबाद, पिंडी या लाहौर की तरफ से यहाँ पर कोई लोग? बिल्कुल आते हैं। कल पेशावर से चक्कर के लिए 4-5 बंदे आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ खूबसूरत मकाम इस गुलाम खान में कौन सा है जो लोग आगे देख सकते हैं? एक तो ये ज़ीरो पॉइंट हो गया, इसके अलावा कौन सी जगह है जहाँ का वो विज़िट कर सकते हैं? यार इधर इलाका, सारा इलाका खूबसूरत है। दाताखिल तहसील बहुत खूबसूरत इलाका है। वो आगे शवाल एरिया है। इधर मीरान शाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। 2019 से 2022 के दरमियान गुलाम खान क्रॉसिंग पॉइंट से 60,000 से ज़ायद ट्रक तजारत की गर्ज से पाकिस्तान में दाखिल हुए, जबकि 62,000 ट्रक पाकिस्तान से अफगानिस्तान मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान और अशिया ज़रूरिया लेकर गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के गुलाम खान बॉर्डर के खुलने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन समेत दीगर मुमालिक सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। चीन की बाज़ कंपनियों ने यहाँ सरमाकारी का भी फैसला किया है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में शुमाली वज़ीरिस्तान का शुमार एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता इलाके के तौर पर होगा। जी नाजरीन, तो चंद अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के ड्राइवर जो हैं अफ़गानिस्तान से सफ़र करके इस वक्त पाकिस्तान की हदूद में यहाँ पहुँचे हुए, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? गुल आलम। गुल आलम, आप अफ़गानिस्तान से कौन से सूबे से आपका तल्लुक़ है? जलालाबाद। अच्छा, जलालाबाद कितना दूर है यहाँ से? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर जलालाबाद है, ठीक हो गया। और अभी आप कौन सी गाड़ी लेके आए हैं और किस सूबे से लेके आए हैं? ये शेर खान बंदर ताजिकिस्तान से है। अच्छा, शेर खान बॉर्डर ताजिकिस्तान से आए हूँ। अच्छा, ताजिकिस्तान से सफर करके आए, क्या सामान लेके आए आप? कोयला ताजिकिस्तान से भी आता है पाकिस्तान में? ताजिकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से ज्यादा है। अच्छा, अफगानिस्तान से ज्यादा जो कोयला है ताजिकिस्तान से आता है पाकिस्तान में? ताजिकिस्तान से कम है। ये कह रहे हैं कि ताजिकिस्तान से कम कोयला आता है, लेकिन ये ताजिकिस्तान से कोयले का ट्रक लेके यहाँ पर पाकिस्तान की हदूद में आए। तो कितने सुबह से गुजर के आए हैं आप अफगानिस्तान के यहाँ तक? 5-6 रोज हो गए। 6 दिनों का सफर करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पर अमन है अफगानिस्तान में? अमन है, किसी किस्म की फायरिंग कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। और कोई तंग भी नहीं करता? नहीं। पहले हुकूमत अच्छी थी, पहले वाली अफगानिस्तान में, या वाली अच्छी है? ये वाली अच्छी है। यानी तालिबान भाई जो इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं अच्छे हैं, आपके साथ तामुन कर रहे हैं? अच्छा है। अच्छा, आप खुश हैं? तकलीफ नहीं है बस। अच्छा,
अच्छा, तो यहाँ पाकिस्तान में आके आपको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं यहाँ भी आपको कोई तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, इस बॉर्डर में बिल्कुल तंग नहीं होगी। क्या नाम क्या आपका? नाम अब्दुल समाद। अब्दुल समाद। आपका कौन से सूबे से ताल्लुक है अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान शेरखान बंदर से। शेरखान कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 8 दिन का सफर होता है। 8 दिन का सफर। अच्छा, इतना दूर है वो? इतना दूर है। तो अभी आप क्या लेके आए हैं अफगानिस्तान से? कोला है। किस जगह से लेके आए? अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से। सबसे ज्यादा कोयला जो है अफगानिस्तान के कौन से सूबे से आता है? दरिसूफ से आता है। ठीक है, और कौन सी गाड़ी पर लेके आते हैं? कितने टन कोयला? 10 टेलर गाड़ी, 25 और ट्रेला 35। तो जी नाजरीन, ये वो थे चंद हज़रात जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से 8-9 घंटे का सफ़र करके आए हैं। जैसे कि कहा गया है कि ट्रेड का ये जो इंटरनेशनल रूट है, ये सोवियत यूनियन वार के दौरान जो रशियन के अगेंस्ट वार थी, उस वक्त भी ट्रेड यहाँ पर बहाल थी। अभी वार अगर टेरर के ख़िलाफ़ भी जब वार होती रही है तो उस वक्त भी इसमें थोड़ी सी रुकावटें आती रही हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल रूट बहाल रहा है। लेकिन 2018 के बाद यहाँ बिल्कुल अमन कायम हुआ, और अमन कायम होने की वजह से यहाँ के लोगों को बेशुमार रोज़गार मिले हैं जो इस ट्रेड से वाबस्ता हैं, ख़ास करके कोयले के ट्रेड से। क्योंकि जैसे कि यहाँ ट्रेड यूनियन के लोगों ने भी बताया, इसी सब ने भी बताया कि 400 से 500 के तक गाड़ियाँ डेली की यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल की हैं, लिहाजा उनको ऑफ़लोड किया जाता है। ऑफ़लोड के बाद दोबारा उसको लोड किया जाता है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को वो कोयला यहाँ से सप्लाई होता है। तो ज़ाहिर है जब एक गाड़ी निकलती है तो उसके साथ यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है, और पाकिस्तान के जिन शहरों को जारी होती है वहाँ भी ऑलरेडी लोगों को रोज़गार मिलता है, लोडिंग और ऑफ़लोडिंग भी। आप हमारे साथ हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम शुमाली वज़ीरिस्तान को, और इस वक्त हम ज़ीरो पॉइंट पर यहाँ मौजूद हैं, पाक अफ़गान बॉर्डर पर। यहाँ हमारी बातचीत का सिलसिला जो है गुलाम खान बॉर्डर से जारी रहेगा। तो जी नाजरीन, हम गुलाम खान तहसील में ही इस वक्त मौजूद हैं और ख़ूबसूरत व्यू है। ख़ास करके जब हम मौसम की बात करते हैं, मौसम तो अच्छा खासा अमीरन शाह में गर्म था, लेकिन यहाँ पर जब से हम पहुँचे हैं क्रॉस हवा चल रही है और अच्छी खासी हवा है, हाइट भी इसकी अच्छी खासी है, और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं। ग्रीनरी इतनी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, दरख्त बहुत कम है, लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ज़ीरो पॉइंट ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर ट्रेड हो रही है। अगर हम बात करें थोड़ा डिफेंस लाइन की, तो ऊपर जो आपको पिकेट्स नज़र आ रही हैं जो वाइट कलर की हैं, ये अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की पिकेट्स हैं, और एक वक्त में यहाँ नेटो फोर्सेस की भी पिकेट्स रही हैं और अच्छी खासी तादाद में रही हैं। लेकिन अब अमन है, दोनों अतराफ़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अफवाज यहाँ पर मौजूद हैं, और अमन की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि हमने आपको दिखा दिया कि लोग भी इस रोड पर आ रहे हैं, और क्योंकि ये ट्रेड का इंटरनेशनल रूट है, ट्रांजिट ट्रेड भी इसी रूट से हो रही है, तो एज सच यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की अफवाज और FC यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर खालिद साहब मौजूद हैं। उनसे सर, ये वादियाँ कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, ज़रा बताइएगा। इस साइड पर गांव कौन से हैं और इस साइड पर ये जो ऑफेंस वाल है इसके नज़दीक? ये सबसे पहले जो आपको टर्मिनल के साथ करीब गांव नज़र आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं खरीवाल गांव। और इसी तरह जब हम ये अपने लेफ़्ट साइड पे बात कर लें, यहाँ पे हमें शेरखेल नज़र आते हैं, और जो हमारे राइट साइड पे आ जाते हैं ये गुलखेल का इलाका आ जाता है। ओवरऑल यहाँ पे ये 3 बड़ी आबादियाँ हैं गुलाम खान के करीब, तो ये यहाँ पे ये सब ट्राइब्स जो हैं वो मौजूद है, और ये वादियों में
जो बिखरे हुए लोग हैं वो ये आपको नज़र आते हैं। अच्छा, रेस्ट हाउस तो यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया बना रही है, तो आम जो टूरिस्ट के लिए क्या पैगाम देंगे? वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके लिए अरेंजमेंट भी करने का कोई ज़िली इंतज़ामिया या टूरिज़म डिपार्टमेंट का फ्यूचर में प्लान है? यहाँ पे रेस्ट हाउस की लोकेशन भी आपने देख ली, बेहतरीन लोकेशन है यहाँ की, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द अज जल्द हम इसको फंक्शनल कर सकें ताकि लोग जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की तरफ अगर अट्रैक्ट होते हैं तो सबसे बेहतरीन लोकेशन में से एक लोकेशन जो है वो इस रेस्ट हाउस की है। यहाँ पे बॉर्डर भी आपको नज़र आता है, अफ़गान साइड भी यहाँ से नज़र आता है, तो हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको यहाँ पे लाने के लिए हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो यहाँ अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसका यहाँ पर जो रेनोवेशन हो रही है कंप्लीट हो जाए। रोड तो अच्छा खासा इस तक आ चुकी है, सड़क बना के आ चुके हैं और आप लोग भी आ सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये वो वाहिद पॉइंट है जहाँ पर आके आप पाक अफगान बॉर्डर का भी विज़िट कर सकते हैं, ट्रेड्स को भी देख सकते हैं और ये जो वादियाँ हैं इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। दूर तक बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है और ख़ास करके जब से ऑफेंस वाल लगी है तो सरहद पार से दूसरी तरफ से जो इंटरफेयर हो रही थी उसमें भी अच्छी खासी कमी यहाँ पर आ चुकी है। ऑफेंस वाल की दूसरी साइड पर आपको ये अफ़गानिस्तान का सूबा जो खोस्त है उसकी हदूद शुरू हो जाती है, जबकि इस साइड पर ये पाकिस्तान जो मीरन शाह है सदर मकाम शुमाली वज़ीरिस्तान का, उसकी तहसील है, ग़ुलाम ख़ान उसकी हदूद है, पुरअमन इलाके हैं। आप आएँ यहाँ का विज़िट करें। डिस्ट्रिक्ट शुमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त हम हैं, सदर मकाम है मीरन शाह वहाँ पर, और डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाहिद अली ख़ान साहब हमारे साथ हैं। हम आपको बताते चलें कि IDPs वापस आ चुके हैं अपने घरों को। यहाँ पर मार्केट्स का भी विज़िट कराया आपको हमने, और ख़ास करके ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर का भी विज़िट कराया। वहाँ पर भी ट्रेड बहाल हो चुकी है, लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिले हुए हैं। वैसे पार्क का भी हमने विज़िट किया, यहाँ रौनकें हर किस्म की बहाल हैं। एजुकेशन जो सेक्टर है वो भी यहाँ काम कर रहा है। ओवरऑल इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान की क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। जी, सबसे पहले सर बताइएगा कि जब लोग अपने घरों में, ये बहुत बड़ा था, एक फुकदान था मसलन कि एतमाद का, अदम एतमाद की एक फ़िज़ा कायम थी, लेकिन अब वो बहाल हो चुकी है। लोग जब वापस आए अपने घरों को लौट के आ चुके हैं तो उनको किस तरीके से आपने कंपोसेट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IDPs की वापसी का सिलसिला 2016 में शुरू हो गया, तो उसी टाइम गवर्नमेंट के लिए और इधर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें 2-3 किस्म के चैलेंजेस थे। सबसे पहले हमारे जितनी भी घर है जो डैमेज हो गई थी उनकी कंपनसेशन का सिलसिला था। कंपनसेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जिसमें 3,802 दुकानों की कंपनसेशन हो गई, जिसके लिए 2.8 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए गए कंसर्न दुकानदारों के अंदर। फिर इधर जो पेट्रोल पंप्स थे 69 पेट्रोल पंप्स थे, उसमें भी जो इफेक्टिव्स थे उनको कंपनसेशन दिया गया और इनकी कारोबार जो है उनको बहाल किया गया। मीरन शाह बाज़ार की कंपनसेशन का प्रोसेस हमारा शुरू है। अभी तक तकरीबन 2,500 दुकानदारों को मुआवजा मिल चुका है और रिमेनिंग का प्रोसेस जो है और बहुत अच्छी और खूबसूरत मार्केट वहाँ स्टैब्लिश हो चुकी है। जी, इसके साथ इसकी एक्सपेंशन भी हो चुकी है। यूथ के लिए क्या किया है, ख़ास करके जो यूथ यहाँ पर तकबा जो तालीम याफ्ता जिन्होंने मैट्रिक या FSC कर चुके थे, ज़ाहिर है वो भी लोग वापस आए हैं, तो स्किल के लिए भी आपने कोई प्रोग्राम्स यहाँ अनाउंस किए हैं आपने? स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू है। अभी हमने रिसेंटली स्पेशल इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने अप्रूव किया है, जिसमें हर साल हम 100 ग्रेजुएट्स जो फारिगुल तहसील होते हैं और जिनका कोई रोज़गार उनको नहीं मिलता तो उनको हम इंटर्नशिप पे ले लेते हैं। उनको हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपया एज अ स्टाइपेंड मंथली बेसिस पे मिलता है और वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर और हमारे जितनी भी दफातर है उनके अंदर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यूथ है जो इधर असल मसला ये है कि FSC के बाद इधर लोग इस्तिताअत नहीं रखते कि आगे तालीम कंटिन्यू रखें, तो इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट में, पैरामेडिक्स कोर्सेज़ में, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में, हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स के कोर्सेज जो है हमने शुरू किए हैं। अच्छा, ट्रेड की तरफ आते हैं सर।
विज़िट किया हमने बॉर्डर का भी, गुलाम खान बॉर्डर्स का, तो वहाँ तो दिल्ली के हिसाब से बेशुमार हज़ारों टन के साथ कोयला भी आ रहा है और भी आइटम्स आ रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जा रही है। ट्रेड बहाल है, ट्रांजिट ट्रेड का रूट ये इंटरनेशनल। इसके बारे में बताइएगा कि इससे भी तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिली होगी अच्छी खासी। इसी साल के अंदर ट्रेड चूँकि गवर्नमेंट का फोकस रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस रहा है, जिससे इधर लोगों की अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी साल के अंदर मार्च के महीने हमने सबसे पहले ट्रांजिट ट्रेड का प्रोसेस हमने शुरू किया। इसके साथ साथ हमारे जो गुलाम खान ट्रांजिट पॉइंट है, इसमें लगभग 1500 लोगों को कारोबार के मौके मिल रहे थे, लेकिन वो बहुत कम था। इसके साथ साथ हमने ये किया कि हमारी 3 जगहों पे अपलोडिंग पॉइंट हमने ओपन की, जिसमें एक बुराखेल अपलोडिंग पॉइंट है, दरपखेल अपलोडिंग पॉइंट है, शेरखेल अपलोडिंग पॉइंट है। इसमें रफली हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें 14,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, अब अमन तो कायम हो गया, अब इतना खूबसूरत ये इलाका, उसके लिए टूरिज़्म के लिए क्या प्लान कर रहे हैं और टूरिस्ट को आप क्या पैगाम देंगे? टूरिज़्म प्लान, चूँकि इधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूरिज़्म का एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं होता, वो प्रोविंशियल लेवल पे उनको देख रहे हैं, लेकिन टूरिज़्म का एक प्रॉपर प्लान बन गया है। इसमें हमने टूरिज़्म स्पॉट्स रज़मक, अलेक्जेंड्रा, शवाल, दत्ताखेल और बाकी हमारी जितनी भी एरियाज़ है वो हमने उसी प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं और इस पे इसी साल के अंदर काम शुरू होगा। टूरिस्ट इधर रूटीन में स्पेशली ईद के मौके पे या समर सीज़न में इधर आते हैं। ईद के मौके पे लास्ट टाइम ईद के मौके पे इधर 5 लाख लोग जो है इधर वेस्टर्न जो हमारा सदर्न बेल्ट हमारा बनता है इधर से आए थे। इधर टूरिज़म के इंटरवेंशन के बाद इंशाल्लाह इधर ये टूरिज़म वाला सिलसिला जो है उसी तरह फ्लरिश करेगा जिस तरह स्वात में, गलियात में और बाकी एरियाज़ में चल रहा है। टूरिस्ट के लिए पैगाम यही है कि इधर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की कोशिशों की वजह से अमन जो है वो कायम हो चुका है। आप आए इधर, आप लोगों को ठीक ठाक जो है वो मेहमान नवाजी भी मिलेगी। इधर जो है रिच कल्चर, रिच ट्रेडिशन, अच्छे इलाके आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान। जैसा कि इन्होंने कहा कि अमन कायम हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज़म डिपार्टमेंट बहुत जल्द यहाँ पर रज़मक, शवाल और दत्ताखेल को एज ए टूरिस्ट पॉइंट्स डिक्लेयर करेगा और वहाँ पर टूरिज़म से रिलेटेड वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बहाल की जाएंगी। जी नाजरीन, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम और पहाड़ों के सफ़र के सिलसिले में हमने पहली किस्त में आपको शुमाली वज़ीरिस्तान की हिस्ट्री, पाक अफ़गान बॉर्डर, गुलाम खान बॉर्डर है जो 0 पॉइंट, उसका विज़िट कराया और ख़ास करके बिज़नेस टूरिज़म के बारे में बताया। आप भी लोग आ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस टूरिज़म में या वैसे ही सियाहत के शौकीन हैं तो आप आएँ इस तहसील में। बहुत ही अमन इलाका है। रूट का हम आपको बता दें कि आप DI खान मोटरवे से सफ़र करते हुए ईसा खेल इंटरचेंज से आप आउट होंगे और लकी मरवत और जो डिवीज़न हेडक्वार्टर है ओवरऑल इसका शुमाली वज़ीरिस्तान का बन्नू, वहाँ से होते हुए आप मीर अली, मीरन शाह और मीरन शाह से एक खूबसूरत रोड आपको मिलेगा जो लेके आएगा आपको 0 पॉइंट पर गुलाम खान 0 पॉइंट जो बॉर्डर है, पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बादर कबाइल के जिनके बारे में हमने आपको बताया उनसे आप मिल सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन अगर दरकार हो तो यहाँ पर कस्टम काम भी 0 पॉइंट पर मौजूद हैं और NLC के हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेड के हवाले से वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप विज़िट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज जो डिस्कवर पाकिस्तान का पेज है फेसबुक का, उसको आप फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको पहाड़ों के सफ़र के बेशुमार एपिसोड मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की हसीन वादियाँ भी आप हमारे इन ऑफिशियल पेज पर जाके देख सकते हैं।
इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान 0 पॉइंट पाक अफगान बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।